भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 24 दिसंबर को साल का आखिरी प्रदोष आ गया है। जी हाँ भक्तों, साल का आखिरी प्रदोष मतलब बहुत बड़ा पर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस पहली बार तो प्रदोष अपने आप में ही महान पर्व है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। लेकिन अगर इस साल का आखिरी है तब तो आपको जरूर और आवश्यक रूप से आपको ये उपाय करने हैं। क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी महिमा महाशिवरात्रि की होती है, जितनी महिमा सोमवार अष्टमी की होती है, उतनी ही महिमा प्रदोष व्रत की भी होती है, प्रदोष के दिन की भी होती है। अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया लेकिन आपकी मनोकामना पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही है, आपने कोशिश भी बहुत कर लिया, बहुत सारे उपाय भी कर लिए, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये वीडियो मात्र आपके लिए है। 2 से 3 उपाय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी और माता पार्वती की कृपा भी आपके ऊपर होगी ही होगी। प्रदोष का बहुत ही बड़ा पर्व आ गया। जो लोग भी प्रदोष के दिन उपाय करते हैं उनकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होती है। आज मैं आपको माता पार्वती को और भगवान भोलेनाथ को खुश करने का उपाय बताने वाला हूँ, तो उपाय अच्छे सुनिएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको उपाय बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को करने सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो दिए का उपाय है। उसके बाद जो हमारा दूसरा उपाय है वो कनेर के पुष्प का उपाय है। तो पहले हम दिए का उपाय समझ लेते हैं, जो कि प्रदोष का बहुत ही बड़ा उपाय माना जाता है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। ये माता पार्वती को और भगवान शिव को दोनों को खुश करने के लिए उपाय है। तो आपको करना क्या है, आपको 2 दीपक लेने हैं। दीपक काहे के होने चाहिए, मिट्टी के होने चाहिए। पहली चीज आपको ध्यान रखना है, मिट्टी के दीपक होने के साथ साथ आपको उसको गोल बाती चाहिए। गोल बाती के अलावा आपको घी के चाहिए, ठीक ना। तो पूरी चीज क्लियर हो गई। आपको क्या करना है, आपको आटे के दीपक नहीं लेना है, आपको लंबी बाती नहीं लेना है और आपको तेल नहीं लेना। आपको लेना क्या क्या है, आपको मिट्टी का दीपक लेना है, उसके साथ साथ आपको घी डालना है, उसके साथ साथ आपको गोल बाती ले लेनी है और पहुंच जाना है कहाँ, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। आपको कहाँ जाना है, प्रदोष काल में जाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको दिन में कहीं नहीं जाना है, केवल प्रदोष काल में ये आपको दीपक लेके कहाँ पहुंच जाना है, आपको पहुंच जाना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के वृक्ष में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, माता पार्वती को भी खुश करना है और वहीं एक उपाय और करना है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, उससे भगवान भोलेनाथ भी खुश होंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, गए जाने के बाद आपको जो बेलपत्र की जो पेड़ की जो जड़ है वहां आपको एक दिया अर्पित करना है, ठीक। वो जो दिया आपने लेके गए, सबसे पहले आपको परिक्रमा करनी है उसी पेड़ की, बेलपत्र के पेड़ की। परिक्रमा करने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, जो बेलपत्र के पेड़ की जो जड़ है वहां आपको दिया अर्पित करना है। दिया अर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना मांगिए माता पार्वती से। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी कंकड़ आपको मिल जाए, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, छोटा भी आप ले सकते हैं, उसी कंकड़ को शंकर मान के क्या करना है, उसी कंकड़ को शंकर मान के आपको क्या करना है, वो आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है और एक बेलपत्र भी वहीं अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से जो भी व्यक्ति, चाहे वो महिला या पुरुष, दोनों लोग इस उपाय को कर सकते हैं, जो कोई भी व्यक्ति एक कंकड़ को शंकर मान के बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही और शाम के समय प्रदोष काल में ये अर्पित कर देता है बेलपत्र और जल, और अपनी मनोकामना मांगता है, मात्र 2 से 2.5 महीने के अंदर उससे बड़ी से बड़ी मनोकामना, जो कि पुरानी से पुरानी मनोकामना है, जो कि पूरी हो ही नहीं रही है, मात्र ये उपाय करने से हो जाती है। उसके बाद अब अपने घर चले आइए। घर आने के बाद जो अपने दूसरा दीपक है उसको अपने घर में ही रखना है। अपने घर की चौखट पे, जो आपके घर की चौखट है वहां लगा देना है। क्या करना है, आपकी जो घर की चौखट है वहां लगा देना और अपनी मनोकामना मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है वो बाहर चली जाती है। बाहर की जो दरिद्रता है वो आपके घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाती और माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। जब आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा तो आपके घर में कभी भी पैसे की तंगी नहीं आएगी, धन की तंगी नहीं आएगी और आपका जो जीवन है वो सुखमय गुजरेगा। तो ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय कनेर के पुष्प का उपाय है वो भी बहुत बड़ा उपाय है, लेकिन इसको आपको ध्यान से समझना है। प्रदोष काल में आपको क्या करना है, पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद देखिए, ये जो कनेर का पुष्प है आप जानते हो कि पीला कलर का होता है। इसका कहीं और आपको तोड़ना नहीं है कि आप किसी पेड़ से तोड़ लाए, नहीं, तोड़ना है ही नहीं। आप पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, देखना है कि शिव मंदिर में कहीं कनेर का पुष्प चढ़ा है क्या। अगर वो शिवलिंग पे भी चढ़ा है, चाहे वो नंदी भगवान पे भी चढ़ा है, चाहे वो मंदिर के किसी भी कोने पे चढ़ा है, आपको उसको ले लेना है चढ़ा हुआ। लेने के बाद आपको थोड़ा जल डाल के उसको साफ करना है
अब आपको शिव मंदिर में 5 जगह, कहाँ-कहाँ 5 जगह आपको उसको स्पर्श कराना है। ध्यान सुनिएगा, जगह आप सुनिएगा। सबसे पहले आपको शिवलिंग पे अर्पित कराना है। शिवलिंग पे मतलब स्पर्श कराना है, अर्पित आपको नहीं करना है, स्पर्श कराना है। स्पर्श शिवलिंग के बाद जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है, वहाँ अर्पित करना है। उसके बाद आपको त्रिशूल पे स्पर्श कराना है। उसके बाद माता अशोक सुंदरी पे स्पर्श कराना है और उसके बाद जो जलाधारी है, वहां आपको स्पर्श करा के रख देना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। शिवलिंग पे आपने स्पर्श कराया, उसी कनेर को, पुष्प को। उसके बाद जो माता पार्वती का हस्तकमल है, वहां आपने स्पर्श कराया। उसके बाद जो भगवान भोलेनाथ का जो त्रिशूल है, वहां आपने स्पर्श कराया। उसके बाद जो माता अशोक सुंदरी की जगह है, वहां आपने स्पर्श कराया। उसके बाद जो भगवान महादेव और माता पार्वती की जो जलाधारी होती है, वहां आपको स्पर्श करा के रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होती है। तो आप भी ये उपाय अवश्य रूप से कर लें।